एम्बेसडर जमील, एक चीज़ जो हमारे भाई डॉक्टर कमर चीमा ने मेंशन की वो ये है कि ये एमओयू है, इस्लामाबाद एमओयू। तो अब जाहिर है कि अगर जो इसके लेडर पे बात करें, क्योंकि आप जैसे माशाल्लाह एक्सपर्ट से बात करते हो, थोड़ा सा हमें भी पढ़ना पड़ता है, तो ये सबसे ज़्यादा लेस फॉर्मल एक और लेस बाइंडिंग होता है। उसके बाद फिर एग्रीमेंट आता है, फिर अकॉर्ड आता है, फिर ट्रीटी आता है, जिसके लिए रेटिफिकेशन वगैरह ये चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आप इस पे ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे नाज़रीन के लिए, सबसे पहले इसकी अहमियत कि ये फाइनली होने जा रहा है, और उसके बाद आप मेरे ख्याल में ये एक सिलसिले की, एक बारिश की पहला खतरा साबित होगा, या इस सिलसिले की पहली कड़ी साबित होगा एक एग्रीमेंट से पहले या किसी अकॉर्ड से पहले। योर थॉट्स? जी हाँ, दुरुस्त। मेरा भी सलाम चीमा साहब को भी और अफनान साहब को। दरअसल ये दुनिया में एक सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे कॉम्प्लिकेटेड मामला दौरे हाजिर का, जिस तरह अफनान साहब भी फरमा रहे थे, दौरे हाजिर का है ये। और इसमें जिस तरह पाकिस्तान ने मल्टी लेयर्ड एंड जिस तरह मल्टी डायमेंशनल डिप्लोमेसी की है, जिसमें मिलिट्री डिप्लोमेसी भी शामिल है, जिसमें के ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी भी साथ साथ शामिल है, उसके नतीजे में ये बड़ा एक ऐसा अनमोल नमूना पेश किया है कि यकीनन इसने जो हमारे पड़ोसी मुल्क है उसको तो खैर दिल पे बड़े खंजर बरस रहे हैं, और इसी वजह से जी हाँ, और उस पे इसी वजह से कोशिश है कि किसी तरीके से इस्लामाबाद में ना हो। और जिनेवा की खबर आ रही है क्योंकि जेडी वैंस हाल ही में जो उनकी लीडरशिप वहाँ विजिट करके गई है, तो बड़ा रोना धोना, बड़े मातम वगैरह वो सुना है कि किया गया है। हालांकि कितनी बात है कि में कितनी अच्छी बात है कि खत्ते में एक अमन अमान पैदा हो रहा है, लेकिन पिछले दिनों ही आपने देख लिया मोदी की एक तस्वीर में उनका किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए, वो अपने फादरलैंड की बात कर रहे थे कि हम जो है बिल्कुल इजराइल के साथ हैं, और ईरान जो है वो लफ्ज हिंदी का इस्तेमाल करते हैं कि आतंकवाद करता रहा है और बाकी चीजें। तो ये ईरान वो दोस्त है उनका जिसने सैंक्शन में भी इंडिया को इतना फायदा पहुंचाया, ऑयल देता रहा, सारी चीजें। लेकिन बहरहाल मैं अपने मौजूद पर वापस आ जाता हूँ कि आपने पूछा कि ये एमओयू और उसके बाद एकॉर्ड, उसके बाद एग्रीमेंट और फिर ट्रीटी और एकॉर्ड वगैरह। तो वो एमओयू ये तो एक यकीनन एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जिसमें इब्तदाई तौर पर राहें हमवार की जाती हैं जो एग्रीमेंट की तरफ जहां जाया जा सके। तो ये एमओयू भी एक विंडो क्रिएट की गई है, जिस तरह के आप हम सारों ने इसको मुशाहिदा किया कि इस एक विंडो क्रिएट की गई है 60 डेज की, जिसमें कि बाकी मामला तय होंगे, और उन मामलात में वो हम अक्सर जिक्र करते रहे, उस पर मैं आ जाता हूँ। लेकिन इस विंडो क्रिएट करने में भी जो खबरें आ रही हैं, जो मीडिया से ईरान की तरफ से आ रही हैं, और जो चीजें अब तक हम तक पहुंची हैं, उसमें तमाम रोड मैप सामने शामिल किया जा रहा है। और यही वजह है कि ये एमओयू साइन होते होते चंद दिन और चंद घंटों की बात सुनते सुनते फिर आगे चला जाता है कि फाइन ट्यूनिंग जब कर रहे होते हैं तो जो बाकी उसका रोड मैप दिया हुआ है उसमें कहीं कहीं फाइन ट्यूनिंग, और यही आके पाकिस्तान की मीडिएशन का एक कठिन मरहला आ जाता है कि वो चीजें चलते चलते फाइन ट्यूनिंग की वक्त, अब वो हैं क्या चीजें ये भी जानना बड़ा जरूरी है। हम डिस्कस करते रहते हैं लेकिन उसको थोड़ा समेट लेते हैं। पहली तो बात है कि ये जो विंडो क्रिएट की जा रही है इसमें सिर्फ एक ही मामला है, बल्कि उसके दो जोज हैं। मामला उसका सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज का है कि एक तरफ से आप ब्लॉकेट खोलें, दूसरी तरफ से हम एमओयू साइन करते ही हॉर्मुज खोल देते हैं। ये तो हो गई पहली बात। और इस बात के बाद एक विंडो क्रिएट होती है जिसमें कि सेकंड फेज शुरू हो जाता है 60 डेज का, और सेकंड फेज में ही बाकी तमाम मामला, जिसपे कि फर्स्ट फेज में, क्योंकि फर्स्ट फेज पर एमओयू पर ये जो रोड मैप सामने आएगा, जो चीदा चीदा नुकात सामने आएंगे कि क्या क्या चीजें अब तक के लिए राहें हमवार हुई हैं, जिसको मजदूरी डिस्कस करके एग्रीमेंट की तरफ लेके जाना है। और वो है उसमें बेसिकली सेकंड पेज में लिफ्टिंग अप सैंक्शन, फ्रोजन एसिड, न्यूक्लियर का मामला, और उसमें जो स्टिकिंग पॉइंट है वो है लेबनान का। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वजन डाल के नेतन्याहू को रोका था हमले से, लेकिन उसके बावजूद नेतन्याहू ने जारी रखा और तकरीबन 4000 के करीब अपराध शहीद कर चुका है वहां लेबनान में। तो वो उसको लगाम देना मुश्किल हो रहा है और हो रहा था। अब थोड़ा सा उस पर मालूम होता है कि जितना नुकसान हुआ है इसका इजराइल का, और साथ में जितना प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है,
इस पे डोनाल्ड ट्रंप पर, तो डोनाल्ड ट्रंप उस प्रेशर के उसमें काबू में तोलते हुए नेतन्याहू को उन्होंने कायल करने के लिए काफी अपना दबाव डाला है, जिसमें फेज 2 जब शुरू होगा तो उसके असरात, जब वो स्पॉइलर तो काम करेगा अपना, लेकिन उसके बावजूद जो लॉबी वहां इस स्पॉइलर की है वो मजीद फॉल करने की वो कोशिश करेंगे, तो देयर वुड बी सम डिफिकल्टी, बट आई थिंक ये वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है, ये ईरान की रिक्वायरमेंट है, ये अमेरिका की रिक्वायरमेंट है कि इस ऊंट को किसी करवट एग्रीमेंट के लिहाज से आगे जाके बैठाना पड़ेगा, दुनिया मुतहम्मल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त किया कहा, क्योंकि जब ट्वीट इस हवाले से सामने आया था और जब ये सीज फायर हुआ था तो उस वक्त याद है आज़म पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि सीज फायर हर जगह है, एल्सवेयर का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके बावजूद इसराइल ने उसकी पासदारी नहीं की और फिर पाकिस्तान ने, और फिर आपने देखा कि फिर ईरान ने फिर बंद किया था स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और एटसेट्रा मामला फिर आगे बढ़े थे। अच्छा जी, अभी मोहम्मद बाकिर कालीबाग की जानिब से जो स्टेटमेंट आया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कमिटमेंट्स मेड मस्ट बी कमिटमेंट्स केप्ट, नो इफ्स नो बट्स नो एक्सक्यूजेज, फॉर द क्लोज डील अहेड देयर इज नो अदर वे, यू रीप व्हाट यू सॉ। ये बड़ा क्लियर मैसेज है बाकिर कालीबाग साहब की जानिब से जो कि दिया गया है, और आई एम श्योर कि अमेरिकन के लिए है, इजरायलीज के लिए है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। विल टेक अ ब्रेक हियर, और ब्रेक के बाद हाजिर होकर कुछ मजीद इस मामले पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से निकात पर अभी इत्तफाक हुआ है और फिर कौन से पे बाद में बात होगी।